हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे जनरल अवेयरनेस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक एसएससी सीएचएसएल का 2023 के इम्पोर्टेंट पेपर्स के अंदर से। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किसके द्वारा VHSORDS मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन ESSO और चौथा ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। तो इसका सही आंसर है DRDO, यानी DRDO के द्वारा और सितंबर 2022 के अंदर VSHORADS मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS Word 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए MS Word के अंदर Ctrl+D का उपयोग किया जाता है। इसको सही आंसर है ऑप्शन 4 Ctrl+D, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? यानी कौन सा किस मिनिस्ट्री ने जलदूत ऐप लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन 4 है, किस प्रख्यात खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी 2014 के अंदर किस खिलाड़ी को भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया था? पहला आंसर है योगेश्वर दत्त, दूसरा आंसर है सचिन तेंदुलकर, तीसरा ऑप्शन है MS धोनी, चौथा ऑप्शन है रवि शास्त्री। इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2014 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 5 है कि कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के रूप में उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर सीमांत उपयोगिता, यानी सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। क्वेश्चन 6 है, नई दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? पहला ऑप्शन है हमीदा बेगम, दूसरा ऑप्शन है बीगा बेगम, तीसरा ऑप्शन है महम बेगम, चौथा ऑप्शन है गुलबदन बेगम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, बीगा बेगम ने दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा बनाया था, और जो गुलबदन बेगम है इन्होंने हुमायूंनामा लिखा था। क्वेश्चन 7 है, शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य है, इसमें नलिका के ऊपर कितने छेद होते हैं? शहनाई जो होता है जो बजाया जाता है स्पेशली शादी में या कोई अच्छे अवसरों पर, उसमें कितने छेद होते हैं ये पूछा है इसमें। तो इसका सही आंसर है 7, यानी शहनाई में 7 छेद होते हैं। इसी प्रकार बांसुरी में भी 7 छेद होते हैं। क्वेश्चन 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महाभिलेख किस परीक्षा प्रतिवेदन से है? यानी कौन सा आर्टिकल है जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा के प्रतिवेदन से है? तो पहला ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन है आर्टिकल 151। आर्टिकल 151 के अंदर भारत के नियंत्रक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सब परीक्षा के बारे में बताया गया है, कैग। क्वेश्चन 9 है, असमानता दूर करने के मामले में प्रतिबद्धता सूचांक यानी कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स CRII 2022 के अनुसार समग्र असमानता को कम करने के लिए भारत की रैंक क्या है? तो पहला ऑप्शन है 132, ऑप्शन सेकंड है 129, ऑप्शन थर्ड है 118, ऑप्शन फोर है 123। तो इसका सही आंसर है CRII यानी कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक 123 थी। क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन 10 है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाली खाड़ी में स्थित है? यानी ऐसा कौन सा जो संघ है, कौन सा जो यूनियन टेरिटरी है वो बंगाली खाड़ी के अंदर आता है? इसका पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन सेकंड है लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन थर्ड है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन फोर है दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। इसका सही आंसर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, वो बंगाली खाड़ी के अंदर स्थित है, बंगाली खाड़ी राज्य क्षेत्र के अंदर आता है। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? यानी किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का द्वारा पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है मुमताज खान, ऑप्शन सेकंड है परवीन ब्लॉक, ऑप्शन थर्ड आर्थर थिफरी, ऑप्शन फोर है PR श्रीजेश। इसका सही आंसर है PR श्रीजेश को हॉकी महासंघ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया था। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से पशु
पशु जगत का संघ कौन सा युग्म गलत है, यानी पशु संघ का कौन सा युग्म गलत है। पहला ऑप्शन है साइकॉन पोरिफेरा, ऑप्शन सेकंड है स्टारफिश इका इनोमेटेटा, ऑप्शन थर्ड है जिंगे ऑर्थोपोडा, ऑप्शन फोर है लीवर फ्लुक निमेटोडोटा। तो इसका सही आंसर है फ्लुक, लीवर फ्लुक निमेटोडोटा। क्वेश्चन 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब दिसंबर 1985 में देश भर के प्रतिनिधि बम्बई में आके मिले थे, यानी मुंबई में आके मिले थे। यानी जब कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब दिसंबर 1885 में कांग्रेस के देश भर से कितने प्रतिनिधि आके मुंबई में मिले थे। तो इसका सही आंसर है 72, कुल मिलाकर 72 प्रतिनिधि मुंबई में आकर मिले थे, तब जाकर भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 14 है, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था। 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन सेकंड है ग्लासगो, ऑप्शन थर्ड है नई दिल्ली, ऑप्शन फोर है बर्मिंघम। तो इसका सही आंसर बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन 15 है, सितंबर 2021 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, यानी 2021 तक ऐसा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो एक राष्ट्रीय यानी एक नेशनल पार्टी नहीं है। पहला ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है, इंडियन नेशनल लोक दल, ऑप्शन थर्ड है BSP बहुजन समाज पार्टी, ये भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी है। तो इसका सही आंसर है इंडियन नेशनल लोक दल, जो है भारत का एक राजनीतिक नेशनल पार्टी नहीं है। क्वेश्चन 16 है, ब्लैंक जिसे खोज बेरोजगारी यानी सर्च एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देता है और दूसरी नौकरी की तलाश में रहता है। तो ऐसा कौन सा बेरोजगारी है, ऐसी कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसको खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है, जिसमें एक क्या होता है कर्मचारी अपने वर्तमान नौकरी तो खो देता है और दूसरी नौकरी की तलाश में घूमता रहता है। तो उसका पहला ऑप्शन है प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिस्क्रिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्वैच्छिक बेरोजगारी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, शास्त्रीय बेरोजगारी यानी क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट। तो इसका सही आंसर है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, वह बेरोजगारी है जिसमें एक व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है और दूसरी नौकरी की तलाश में रहता है। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत की एकमात्र तैरते द्वीपों की झील फ्लोटिंग आइलैंड्स लेक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है लोकतक, ऑप्शन सेकंड है चिल्का, ऑप्शन थर्ड है पुलिकट, ऑप्शन फोर है कोल्लेरू। तो इसका सही आंसर है लोकतक झील को भारत की एकमात्र तैरता द्वीपों की झील यानी फ्लोटिंग आइलैंड्स लेक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 18 है, सोडियम का परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, यानी सोडियम का जो एटम होता है उसका मास कितना होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 11 का हम जब डबल करते हैं तो आता है 22 में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 23। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, यानी जब सोडियम का एटॉमिक मास क्या था, मतलब एटॉमिक नंबर क्या था 11, तो जब 11 के एक विषम संख्या, तो विषम संख्या का डबल कर दो और उसमें एक जोड़ दो और सम संख्या का केवल डबल करना है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन 23। 19 से निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछना। पहला है पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर, दूसरा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, थर्ड है एजुकेशन सॉफ्टवेयर, चौथा है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 20 है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में निम्नलिखित में से किसे प्रमुख भूमिका पुरुष लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। पहला ऑप्शन है धनुष, ऑप्शन सेकंड है विक्की कौशल, ऑप्शन थर्ड है सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऑप्शन फोर है रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह को 2022 के फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन 11 है, आर्कटिक महासागर या उत्तर ध्रुववर्त में स्थित है, यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है, यह प्रशांत महासागर से छिछले जल और एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी आर्कटिक जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है और वो उनकी बीच में एक संधि बनती है, उस संधि को क्या बोलते हैं। उसका सही आंसर है बेरिंग। उन दोनों के बीच की संधि जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं उसको बोलते हैं बेरिंग। क्वेश्चन 22 है, भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान कितना होता है। तो भारत के अंदर उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान कितना होता है। अब इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट 17 डिग्री से 24 डिग्री। क्वेश्चन 23 है, कलिंग तटवर्ती का प्राचीन नाम क्या है।
तो कलिंग तटवर्ती का प्राचीन नाम था उड़ीसा, उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग तटवर्ती था। इससे आगे क्वेश्चन 24 है, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता था? यानी 2021-22 के अंदर किस राज्य ने, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो उसका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है मुंबई, तीसरा है विदर्भ, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश टीम ने 2021-22 में रणजी ट्रॉफी जीती थी। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? पहला ऑप्शन है हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है वर्षा के जल का pH जब 8.2 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि अम्लीय वर्षा तब होती है जब उसका pH 7 से कम होता है। तीसरा ऑप्शन है जीव विस्तृत pH में रह सकते हैं। नहीं, ये भी गलत है। मुंह में pH का मान 1.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है हमारे शरीर में 7.0 से 7.8 pH के बीच में हमारा शरीर काम करता है। तो आज का हमारे वीडियो पूरा हुआ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहे ताकि आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी हो सके, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। हेलो एवरीवन, तो आज हम शुरू करेंगे जनरल अवेयरनेस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, SSC CHSL का